कि लोड शेडिंग का मामला है। वफाक और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो आमने सामने हैं, इससे पहले हमने देखा कि बयानात दिए जाते रहे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, लेकिन बात तब खराब हुई और मामला तब खराब हुआ जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा केपी ग्रिड स्टेशन में खुद चले गए और वहां पर उन्होंने क्या कहा, जरा ये मुलाहिजा कीजिए। मेरा पैगाम है कि मैंने कहा था ना बटन साहब शहबाज शरीफ है भी है बटन, वो बटन मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया तो नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली भी बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। तो अगर बिजली की लोड शेडिंग कम नहीं हुई तो फिर वफाक जाने और तुम जानो। इस पर वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि मसाइल ग्रिड स्टेशन पर हमला करने से नहीं हल होंगे, बल्कि इस्लामाबाद में आए, बैठें, बात करें तो मसले हल हो सकते हैं। और राना सनाउल्लाह ने भी इस तमाम तर बयानात की जो है वो मजम्मत भी की है। दोनों ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। साहब ने जिस तरीके से अपने मेंबरान असम्बली से कहा है कि आप ग्रिड स्टेशन पे हमलावर हों या उनका कंट्रोल संभाल लें, मैं समझता हूँ बेसिक नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था ना, अपने स्टेट को चैलेंज किया था। आज वो आपके ग्रिड स्टेशन पर हमले कर रहे हैं, फिर किसी और चीज़ों पर हमले करेंगे। ऐसे वज़ीर आला और ऐसे मेंबरान असम्बली जिनके खिलाफ हम FIR नहीं काट सकते हैं, जो स्टेट की चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, आप उनके साथ डायलॉग्स कर रहे हैं, इनको तो इस पर FIR करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। KPK में वाक़यात हुए हैं दूसरी मरतबा कि उन्होंने ग्रिड स्टेशन के ऊपर जाके कब्जा किया। ये जो अमल वहाँ पे हुआ है, जो ग्रिड स्टेशन के ऊपर जाके काबज होने वाली बात है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये तो रियासत की रिट को चैलेंज करने वाली बात है। तो राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि ये तो रियासत के रिट को चैलेंज करने वाली बात है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो ये धमकी दी है, क्या ये पहली मर्तबा दी है? नहीं, इससे पहले भी वो धमकियां दे चुके हैं। मुख्तलिफ मौकों पर उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे धमकी दी, जरा मुलाहिजा कीजिए। वादे तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, तो मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा। वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वह खैर पख्तूनख्वा, फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ, हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। आपका जोर भी हमने देख लिया है, कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। हमें इस बात में बतलाओ, बैठो, मसले को हल करो। ये अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हक ना मिला तो कब्जा कर लेंगे हुकूमत पर, और अगर हम आ गए तो सोचो आपका क्या होगा। बिजली की लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो मैं खुद बनाऊंगा। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस किस्म के बयानात सामने आते रहे हैं। लेकिन क्या जो बिजली की लोड शेडिंग है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही ज़्यादा हो रही है या मुख्तलिफ सूबों में भी सूरत हाल जो है वो इससे कदरे मुख्तलिफ है? इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं उमर चीमा, उनकी स्टोरी के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रही है, बल्कि सिंध और बलोचिस्तान में हो रही है। लोड शेडिंग में सिंध का पहला नंबर है, जहां 605 फीडर्स पर 12 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। फिर जो दूसरा नंबर है लोड शेडिंग में वो है बलोचिस्तान का, जहां पर 540 फीडर्स पर 12 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग हो रही है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा का जो नंबर है वो है तीसरा, जिसमें 198 फीडर्स हैं और 198 फीडर्स पर 12 से जायद घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा, उनकी स्टोरी के मुताबिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब इसी पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजौता साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप तीनों मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अफनानुल्लाह साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या वजह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आए रोज धमकियां देनी पड़ रही हैं, या उनके MPAs खुद ग्रिड स्टेशंस में जा रहे हैं, या वो खुद कह रहे हैं कि मैं बिजली का शेड्यूल बनाऊंगा? क्यों बात विफाक जो है आखिर खैबर पख्तूनख्वा की बकौल उनके नहीं सुन रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात ये है कि बिजली की प्रोडक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक फ़ेडरल सब्जेक्ट है, और ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फेडरल ओन्ड हैं, और ज़ाहिर है क्योंकि वफाक के पास सारा सेटअप है तो वो जहाँ पे बिजली ज़्यादा देनी है, कम देनी है, कितनी देनी है, वो फैसले करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स।
तो उसके मुताबिक वो फैसला कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है अगर बिजली जो है वो बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग है, सिंध में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और भी जगहों पे लोड शेडिंग है, तो वो उसका हल ये नहीं है कि आप जो है फीडरों के ऊपर और जो डिस्कोज हैं उनके ऊपर हमला कर दें और आप कहें कि जी हमें बिजली ज़्यादा दी जाए। उसका हल तो ये है कि आप बातचीत से मामलात को आगे लेके चलें और जो बुनियादी इशू है पाकिस्तान के अंदर बिजली की चोरी का, उसको एड्रेस करें। अब आप मुझे बताएं ना कि अगर 90% 80% कुछ इलाकों में बिजली की चोरी मौजूद है तो वहाँ पे फिर लोड शेडिंग तो होगी। वो खाली ये फार्मूला पख्तूनख्वा के लिए तो नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे 80-90% आप कोई भी इवन मुझे ये बात याद है कि कराची में भी यही हुआ करता था कि जहाँ पे ज़्यादा बिजली चोरी होती थी वहाँ पे वो बिजली फिर कम देते थे। तो अब इसका इलाज ये है कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि वो अपने बिजली के बिल दें, बजाय इसके कि आप जो है वो कहें कि जी कोई बात नहीं लोग बिल ना दें। अच्छा, वो तो ये भी कहते हैं ना कि विफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा को जो पैसे देना है उन्हीं में से पैसे काट लें लेकिन हमें बिजली दें। फिर वो ये कहते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा से ही बिजली लेते हैं लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को ही बिजली नहीं दे रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो ये बात वो करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से बिजली ली जाती है, ये तो पहली तो बात ये है कि इस तरह की बात सूबाइयत की नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने कर दी है तो मैं उसका जवाब ये ज़रूर दे दूँगा कि पख्तूनख्वा से बिजली तरबेला डैम से ज़रूर प्रोड्यूस होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो बिजली जो है वो पख्तूनख्वा में भी कंज्यूम होती है और भी जगहों पे भी होती है, मगर हाइडल जो है वो खाली 4 से 5 महीने चलता है साल में, तो बाकी साल के जो आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट है वो फिर आपकी बाहर से पूरी होती है। अब अगर आप उसको जो है वो इशू बनाएंगे और आप उसके ऊपर सियासत करेंगे तो ये अफसोस की बात है, और ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि और कुछ दिखाने के लिए नहीं है। देखिए अच्छा होता वो ये कहते कि देखें जी हमने एजुकेशन के मैदान में हमने इतना बजट रखा है, हम इतने नए स्कूल बनाएंगे, हम इतने नए रूरल हेल्थ क्लिनिक बनाएंगे, हम जो है वो और डैम्स बनाएंगे, हम ये कहीं पे डिबेट में है ही नहीं। आप पूरी सेनेट के अंदर जितनी तकरीर हुई हैं पीटीआई की, किसी ने पख्तूनख्वा के बजट के ऊपर डिटेल नहीं की कि जी हमने पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये नए काम करने लगे हैं या ये हमने कर दिए हैं। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर बात हो, हम बात कर रहे हैं कि जी वो रोज़ाना निकल के जी हम इसको इस फीडर को बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। हालांकि ये आपको मालूम हो कि कई 100 अरब रुपए के जो हैं वो बकिया जात बिजली के वो ड्यू हैं। अब जो पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी है और जो 2 और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं जो पख्तूनख्वा में बिजली देती हैं, अब उनके ड्यूज़ भी जो है वो भी तो एक मामला है ना, और वो बढ़ते जा रहे हैं विद टाइम। तो उसका क्या ये सोल्यूशन है कि आप कहें कि जी बिजली चोरी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लोग करते हैं क्योंकि उनका पैसे नहीं है, तो अब आप जो है वो और करें, आप इंकरेज कर रहे हैं आगे टीवी के ऊपर। तो ये बदकिस्मती है इस तरह मामलात को लेके चलना और उनको नहीं। लेकिन अफनानुल्लाह साहब सॉल्यूशन भी तो निकालना है ना, फिर सिचुएशन का कोई हल भी तो निकाले ना। मामले का हल किस तरह से निकलेगा? फिर इसी तरह से ये बात चलती रहेगी, वो धमकियां देते रहेंगे, आप लोग कहते रहेंगे इसी तरह से कि आप लोगों ने पैसे नहीं दिए या। देखिए सोल्यूशन जो है वो इसका बिल्कुल मौजूद है, और सोल्यूशन जो है वो बातचीत से और अफाम तफहीम से ही निकलता है। सियासतदानों का काम भी यही होता है कि वो बातचीत से मामलात को हल करें। मगर मसला ये है कि आप देखें ना, एक वज़ीर आला जो है वो मुसलसल तशद्दुद की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, मुसलसल जो है वो एक चढ़ाई करने की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बदकिस्मती है, फिर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से इनको जवाब मिल जाएगा, फिर ये कहेंगे देखें मैं ये कह दिया है। बात ये है कि इस तरह की बातें आप करें ही ना। ठीक।